तो नाश्ता तो हमारा सुबह में हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कल आटा जो है, कल नहीं बल्कि मतलब 1-2 दिन हो गए थे, लेकिन ना बीच में चावल बन गए थे। तो आटा जो है वो हम लोग चक्की का इस्तेमाल, चक्की से मुराद ये लाल आटा जो होता है ना, जिसकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है, हम वो आटा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को वाइट फ़ाइन आटा इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं 2-2 3-3 दफ़ा भी जो है ना रिपीट करती हूँ दुकान वाले को, लेकिन क्या हुआ कि उसने फिर भी मुझको जो है ना सफ़ेद आटा पकड़ा दिया। अब क्या हुआ कि कल मैंने बनाया था आलू पालक, तो उसके साथ फिर रोटी घर की बनाई मैंने। जब आटा गूँधा ना, आटा गूँधने से पहले ही मुझे पता नहीं, आटे की भी तो एक आपको वो उठती है ना खुशबू सी। मुझे खुशबू से ही महसूस हो गया ये सफ़ेद आटा है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं वापस कैसे पलट के जाऊँ ये वो? हाय अल्लाह जी! तो क्या हुआ कि बहरहाल मैंने आटा गूँध लिया। हाँ जी, पक्का हो गया ये आटा सफ़ेद है। तो बहरहाल चलो, अब बड़ी रोटी बड़ी सूखी-सूखी बनती है, बड़ी खुश्क-खुश्क बनती है। लोग अक्सर जो है बड़े शौक से खाते हैं, और ये होटल वाले जो है ना, जो चाय पराठा, ये लोग भी सफ़ेद आटा ही इस्तेमाल करते हैं। चलो, रात हम जैसे-तैसे रोटी उसी आटे की खाई, और सुबह नाश्ते में भी मैंने वही खाई थी जो बच गई थी। बड़ी मुश्किल हुई है खाने में, क्योंकि कड़क हो जाती है, पापड़ हो जाता है। फिर मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, ये ना वापस मुझे शॉप पे जाना पड़ेगा। मैं सोच तो रही थी मोबाइल लेके निकलूँ अपना, लेकिन एक दिल को डर रहता है ना कि सुबह-सुबह अभी सुबह के ना 10:30 बजे, मैं 10 बजे के करीब गई थी। तो मैंने कहा कि मोबाइल लेके जाती हूँ वहाँ पे, शॉप वगैरह का ना वीडियो बनाऊँगी। गई हूँ शॉप पे, मोबाइल नहीं लेके गई, भूल गई। और मुझे शॉप पे याद आया, मोबाइल तो मैं लाई नहीं। आटा चेंज किया मैंने, उस भाई को बोला, भाई आटा मेरे को लाल चाहिए था, चक्की का आटा। कहता चक्की का हम ना सफ़ेद आटे को बोलते हैं। तो उसने बार मुझे चेंज कर दिया। पैसे थोड़े ऊपर जाते हैं लाल आटे पे। कहने लगा लाल आटा थोड़ा महंगा होता है, सफ़ेद आटा सस्ता होता है, तो आप मुझे पैसे दे देना उसके ऊपर जितने बन रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सिर्फ आटा लेकर ही गई थी चेंज कराने, मैं पैसे नहीं लेके गई थी। मैंने कहते चलो फिर दे देना, क्योंकि मैं सौदा उसी दुकान से लेती हूँ, राशन वाले से। ये मुझे सुबह-सुबह जो है ना, ये रास्ता आने जाने का पड़ गया। इतनी फ़ास्ट गई हूँ ना आज चेंज कराने के लिए आटा। और 2-3 दिन हो गए, सर जो है ना सुबह उठती हूँ ना भारी हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा भारी हो रहा होता है। जैसे लगता है किसी ने ना झगड़ा हुआ हो। पता नहीं, अभी मैं बेटी आती है मेरी, किचन की तरफ गई है, तो मैं उसको बोलती हूँ मेरी नज़र उतारो, पता नहीं क्या हुआ है। नज़र देखिए, नज़र इंसान के चेहरे की या खूबसूरती की नहीं लगती। नज़र बहुत सारी चीज़ों की भी लगती है कि आप माशाल्लाह से एक्टिव रहते हो, काम-काज करते हो। तो जो लोग थोड़े से होते हैं ना, इस तरह के नहीं होते, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि भई ये तो इतने एज के बावजूद भी इतना चाको-चौबंद, हालाँकि मुझसे ज़्यादा मैंने एज के लोग देखे, वो भी ऐसे चल रहे होते हैं कि मैं कहती हूँ अरे मेरी तो अभी इतनी एज भी नहीं है, मैं अभी थक जाती हूँ, और ये मुझसे ज़्यादा इतने एक्टिव हैं। तो ये इस तरह नज़र लगती है, ये होती है नज़र। और माशाल्लाह तो हम बोल ही नहीं पाते किसी को देखकर, माशाल्लाह बोलना चाहिए हमको। बाकी ये कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, और मैं भी अभी अपनी नज़र उतरवाऊँगी। आप लोग भी अपनी नज़र उतरवाते रहा करें। अच्छा गाइस, अभी हम लोग ना थोड़ी-सी बैठे हैं, सामान की थोड़ी-सी छाँटी-वाटी कर रहे हैं। तो जो भी फुल मतलब के कहते हैं मेमोरी है स्कूल के ज़माने की, अरीशा की, तो अरीशा उनको निकाल रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। मैं चाहती थी इसका रहे, मैंने तो बल्कि यहाँ तक भी कहा था रखो, तुम कल को तुम्हारी शादी होनी है इंशाअल्लाह ताला, तो अपने हस्बैंड को दिखाना। देखो मैं फुल अटेंडेंस लेती थी, मेरा बहुत अच्छा स्कूल में रिकॉर्ड था, मैं पोजीशन भी लेती थी, लेकिन वो नहीं रखना चाह रही, कह रही मामा ये सब जो है ना वो है कचरा है, मतलब कि मुझे नहीं रखना। तो मैं इसको अब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, उसके बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे, खलास कर देंगे।
तो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, और स्कूल का नाम वगैरह कोई हर्ज तो नहीं है, अगर आ गया रिपोर्ट में तो ठीक है, नहीं आया तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल चलो मैं आप लोगों से शेयर करना शुरू करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए अरीशा, ठीक है ये, और इनके फादर का नाम अब्दुल्ला, और 5 क्लास में जब ये थी 3rd पोजीशन हासिल की थी, और सेक्शन जो था ए सेक्शन था। ए सेक्शन जो है ना क्लास में बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये एक नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आते हैं, 2 क्लास ए सेक्शन, और अरीशा है, नाम इनका देख लें आप, अरीशा है, और फुल अटेंडेंस ये इनको सर्टिफिकेट ऑफ मिला है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पे, अपर नर्सरी में थी, 2007 में थी, और नाम इनका अरीशा, ठीक है। ये देखें, मैं दिखाती हूँ, 1st पोजीशन हासिल की थी अपर नर्सरी में 2007 में, ये लिखा है अपर नर्सरी, 1st पोजीशन हासिल की थी अरीशा ने, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इस रिपोर्ट कार्ड की तरफ। अरीशा अब्दुल्ला 2000 से 14, 2000 से 15 की रिपोर्ट कार्ड थी, सब इनका ये था। एक्सीलेंट, A+ पास। अच्छा, नंबर बहुत अच्छे हासिल करती थी, 25 में से 22, 25 में से 22, 25, 15 में से 13, मतलब एक दो नंबरों की मिसिंग होती थी, मार्क्स बहुत अच्छे लेती थी। ये परसेंटेज वगैरह ये इनकी आई थी। अच्छा, यहाँ भी देखें आप, दूसरी तरफ देखें, पास, एक्सीलेंट, A+। यहाँ भी आप देखो, 25, 22, 25, 20, 25, 23, इस तरफ भी और इस तरफ भी देखें आप, नंबरिंग बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं हमेशा से अलीशा ने। यहाँ आ जाएं आप, पास, ठीक है। ए कीप इट अप लिखा हुआ है कि आप और बेहतर करो, मतलब उस 3 स्टार भी मिले हैं। यहाँ पे 3rd पोजीशन हासिल की है अरीशा ने, यहाँ पर फाइनल टर्म में 3rd पोजीशन हासिल की है, पास, स्टार मिला था। कितना ज़बरदस्त लगता है ना इसका गोल्डन स्टार जब मिलता है बच्चों को। ये इनकी पोजीशंस हैं, मार्क्स हैं इनके। A+। अरीशा का तो हमेशा से रिकॉर्ड हमेशा अच्छा ही रहा है पढ़ाई में। पढ़ाई में बहुत अच्छी रही है। आते हैं जी 6 क्लास, ठीक है। 6 क्लास कहाँ गया, 6 क्लास, नाम अरीशा अब्दुल्ला इनके फादर का नाम, और जी ये इनको मिला है सर्टिफिकेट मिला है अरीशा को। अच्छा जी, यहाँ भी अरीशा को 7 क्लास, ये रहा 7, पहले 6 था अब 7 में, यहाँ भी इनको फुल अटेंडेंस का जो है मिला है सर्टिफिकेट, ठीक है। सेवन क्लास का। अब यहाँ आ गया माशाल्लाह जी 8 क्लास, ये देखें 8 क्लास, नाम वही अरीशा अब्दुल्ला, और ये अरीशा अब्दुल्ला को फुल अटेंडेंस, ये देखें ये फुल अटेंडेंस लिखा है 8 क्लास, और ये लिखा है ये 7 क्लास फुल अटेंडेंस, 6 क्लास फुल अटेंडेंस। तो अरीशा का माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है रिकॉर्ड, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा क्लास स्कूल में रहा है माशाल्लाह से। पढ़ाई में तो ये बहुत ज़बरदस्त रही है, एक दिन की छुट्टी नहीं करती थी, और वक्त जब मैं अपनी वालदा के घर में जाती थी रहने के लिए, ये मुझे
अगले दिन ही खड़ा कर देती थी। मतलब आज ही जैसे हम लोग छुट्टी हमारी ख़त्म हो गई होती थी स्कूल की, हम छुट्टियों में जाते थे, जैसे कि फ्राइडे इसका हाफ डे होता था, तो मैं कहती थी कि हाँ, तो मैं कहती थी कि जैसे अम्मी के घर चलते हैं छुट्टी गुजारने के लिए। तो अब जैसे कि संडे आज ख़त्म हो गया और अगला दिन मंडे का स्टार्ट हो गया, तो कहती थी संडे को लेके हमें खड़ी हो जाती थी कि चलो, मुझे छुट्टी नहीं करनी है, मेरी छुट्टी नहीं लगे मुझे। इतना मतलब मेरा दिल इतना कर रहा होता था अम्मी के घर रहने का, लेकिन ये इतना मुझे ज़िद करके खड़ा करती थी कि नहीं, मुझे छुट्टी करनी ही नहीं है, मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं करनी है। तो माशाल्लाह से ये इसका रिकॉर्ड था, रिपोर्ट्स कार्ड्स थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि इसकी जो क्लास फ़ेलो थी ना, वो जेलसी हो गई थी और ये कहती थी, "अरीशा तुम एक दिन की भी छुट्टी नहीं करती हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो, तुम तो डेली आती हो स्कूल।" और जो है पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। फिर कंपटीशन भी तो हो जाता है ना एक दूसरे को, आपस में जो फ्रेंड्स होती हैं, क्लास फेलो होती हैं, उनको आपस में कंपटीशन हो जाता है, अच्छा ये हमसे पढ़ाई में इतनी अच्छी है, अब हम इससे भी अच्छे पढ़ के दिखाएंगे, और ऐसे करके तो बस ये है। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं अपनी बेटी की जो मतलब रिकॉर्ड है, इसका मेमोरी है स्कूल के ज़माने की, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों के साथ आज अपनी दादी मरहुमा, अब नहीं है वो इस दुनिया में, बहुत पहले ही गुज़र गई थी, वालदा मेरी और मेरे वालिद जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी भी पिक्चर जो है ना वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे थे। ये मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दर्जा दे। ये मेरे फादर, ये मेरी दादी और ये मेरी वालदा। मेरी माँ वालदा देखो, मेरी वालदा कश्मीरी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। और ये मेरे फादर, सो लविंग। इन्होंने, मेरे वालिद ने, दोस्तों हम लोगों को, हमारे वालिद ने हमको बिल्कुल ऐसे पाला था, ऐसे पाला था जैसे हाथ में छाला होता है ना, इस तरह का ऐसे पाला था हमारे हमको। लेकिन आज दुनिया जो है वो, दुनिया के रंग भी देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह के बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत हालात से गुज़रना पड़ रहा है, जो कि हम बिल्कुल ऐसे थे कि हमें कोई, हमारे तो सर से हर चीज़ ही जो है ना निकल जाती थी, हमें तो कुछ परवाह ही नहीं थी। जो टेंशन्स आज उनको उस वक़्त होती थी, एक घर चलाने की एक ज़िम्मेदारियाँ, एक अपना पूरा घर फैमिली को लेकर, ऊंच-नीच को देखना, दिन रात का, सर्दी गर्मी हालात, उतार चढ़ाव, जो भी मतलब ऑल जो भी होता है इंसान दुनिया में, खुद फेस करा है उन लोगों ने। कभी हमारे पे इतनी सी क्या होती है, इतनी सी आँच नहीं आने दी हमारे ऊपर कभी भी। बिल्कुल हमें एक फूल की तरह से रखा, हमेशा से फूल की तरह। और पेरेंट्स रखते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को रखते ही ऐसे हैं। तो हम लोग खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि हम ऐसे पेरेंट्स के बच्चे थे, जिन्होंने हमें अपने हाथ का छाला बना के रखा हमेशा। और मैंने भी यही किया, मैंने भी यही किया। अब अच्छा किया बुरा किया मैं नहीं जानती, बहरहाल मैंने भी मैं जो ना सिंगल मदर हूँ, मैंने भी अपने बच्चों के साथ यही किया। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होने दी, कोई मैंने उनको ज़माने का कोई मतलब, कहते हैं ना मतलब कि सब कुछ अपने ज़िम्मे लिया, अपने सर लिया। जब इनके वालिद से मेरे अलहदगी हुई, तो मैं सेपरेट हुई जब, तो बहुत छोटे-छोटे से थे ये लोग, तो मैं ही बन गई थी इनकी माँ भी और इनका बाप भी। तो मैंने भी अपने बच्चों को बिल्कुल अपने फ़ादर की तरह हाथ का छाला बना के रखा। दर्द इन इन लोगों को होता था, कुछ चोट इनको लगती थी, आँख से आँसू मेरे बहता था। बिल्कुल ऐसा मैंने अपने बच्चों को पाला है। यहाँ तक कि माशाल्लाह से इतने जवानी के बाद भी जब मेरा बेटा
जवान हो गया माशाल्लाह। और कहीं दोस्तों में जाता था, कभी उसको चोट लग जाती थी, बाहर से बाइक के से गिर जाता था, तो मैं इतना नाराज़ होती थी और मेरी आँख से आँसू निकलने शुरू हो जाते थे, क्यों तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ? जो होना था वो तुम्हारे साथ ही होता है। जब जाते हो बाहर तुम्हें चोट लगती है, चोट लगवा कर आते हो, उन्हें कुछ नहीं होता, वो तुम्हारे साथ नहीं थे। इत्तेफ़ाक ऐसा होता था, उन्हें कुछ होता ही नहीं था, हालाँकि बाइक पे वो भी साथ बैठे होते थे, लगती इसको थी, बच वो जाते थे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अभी कोई काम घर में नहीं स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रोज़ तो ये नहीं होता ना, कभी-कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा-सा कर रहे थे, आज सफाई-वफ़ाई देख रहे थे, तो अरीशा ने ये सामान निकाला, तो मैंने कहा लाओ मैं थोड़ा-सा शेयर करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे बन रही है चाय, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। जी, तो हम ये खाना जो कल बनाया था ना मैंने, वही गरम किया है, इसी में डिश में ही मैंने ये खीरे भी डाल दिए, क्योंकि काम अभी हमने बहुत फैला हुआ है। जैसे कि दिखाऊँ आप लोगों को, सफाई-सुथराई इस वक़्त कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इसी तरह से लेके बैठते हैं। और रोटी मैंने यहाँ बना ली है, घर की रोटी बनाई है ये। और जो मैंने आटा ज़िक्र किया था ना, बाहर से वाइट आटा आ गया था दुकान से, तो ये वाइट आटे की ही है, तो ये ख़त्म हुआ गूँधा हुआ आटा। और कल मैंने जो है 2 चटनियाँ बनाई हैं, एक ये बनाई है और दूसरी जो है ये बनाई है। वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोगों ने इतना सामान फैलाया हुआ है ना, सफाई कर रहे हैं घर की, तो इंशाल्लाह ताला मैंने फिर यही सोचा कि आज कैंसिल किया मैंने नहाने का। इंशाल्लाह ताला ऑयल अच्छी तरीके से लगा के, तो कल इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग में मैं नहाऊँगी। आज बहुत हमने सामान-वामान घर में कमरे में फैलाया हुआ है, तो और खाना खा रहे हैं इस वक़्त रात का। ये है बिरयानी, अरीशा है, मैं हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख़्याल कीजिए। लव यू। अल्लाह हाफ़िज़।